वेल वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर डेली पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉप 50 जीके एनसीईआरटी बेस है जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन से है। इसका पहला क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है? तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और निर्यात में वृद्धि होगी। इसका आंसर सी होगा। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से बराबर होती है। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर होती है तो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर होती है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? निजी प्रेषण जो है खाता नहीं है। विटामिन के का शरीर में किस भाग में संश्लेषित होता है? तो छोटी आंत में। विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो छोटी आंत में होता है। पीला एंजाइम किसे कहते हैं? पीला एंजाइम विटामिन B2 को कहते हैं। विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहते हैं। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ई जनन क्षमता का विकास होता है। विटामिन डी धूप में मिलता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट में। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन में नहीं होता है। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसके उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होता है। निम्न में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? पुंकेसर। घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शी बल है। यह कथन किसका है? यह केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है। घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शी बल है। यह कथन केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल दिलाते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशागत तत्व यहाँ नहीं है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो विदिशा में किया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? विदिशा में किया था। मुगल काल में कौन निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाता था? तो नकस। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम किया था? तो रुपया एवं दाम नाम था। मिलान करना है 25 का। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यह जो है इसको दफनाया गया, इससे संबंधित है क्वेश्चन। ये दफनाने वाला है 25 का सी। 1 का 3, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बी, अकबर को जो है सिकंदरा में दफनाया गया था। जहांगीर को लाहौर में और शाहजहां को आगरा में दफनाया गया था। उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है
उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सिरार-ए-अकबर कहलाता है, सिरार-ए-अकबर कहलाता है। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो विलियम एडम्स द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त किया था। बेलेजली जो है सहायक संधि शुरू किया था। डलहौजी जो है हड़प नीति का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड लिटन जो है प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। निम्नलिखित किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं लिए थे भाग। निम्नलिखित किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भाग नहीं लिए थे। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू भाग लिया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय भाग नहीं लिए थे। उन्नीस 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन 1904 में जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। वर्ष 1907 में वी काजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कहाँ ध्वज फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा का स्थापना कहाँ किया था? मदरसा का स्थापना जो कोलकाता में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। सूती कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? सी हिंद, यवन, शक, हिंद, पर्थियन, कुषाण। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थलवर्ध है? इथोपिया स्थलवर्ध देश। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। वर्तमान में भारत में सबसे लंबे राजमार्ग कौन से हैं? तो NH-44 है। रेगुर या काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में मिलता है? तो महाराष्ट्र में मिलता है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। निम्नलिखित में से कौन स्थलवर्ध देश हैं? तो माली। भूटान के साथ भारत की सीमा किस राज्य में सबसे ज़्यादा लगती है? असम का। विश्व में की गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है? विनिपेग, जो कि कनाडा में है। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो कहवा के लिए। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत रूस की है। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किसके पास रेंज में दिखता है? तो 400 से 780 nm। भीड़ नियंत्रण हेतु लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया गैस होती है। कुछ स्मरणीय तत्व। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। इसके अध्यक्ष थे BC जी खरे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22 भाषा का। पहले संविधान में 14 भाषा था, बाकी जो है 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। 21वीं में जोड़ा गया आपका सिंधी, उसके बाद सिंधी भाषा जोड़ा गया, फिर जो है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, फिर बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब जोड़ा गया बाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992। इसका ट्रिक है नमक। 9 से हो गया नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। नमक 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। इसका ट्रिक है बोडोमास।
किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 350 का क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 351 में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। मंत्रिमंडल की लिखित परीक्षा पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। 52 अनुच्छेद के तहत एक भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों का आपातकाल में निलंबित किया जाता है? किस अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाएगा अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार जो है निलंबन नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1962 में चीन के आक्रमण के समय। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया जाना है? 2 माह के भीतर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब 1951 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 2 माह। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2019 को। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा कौन है? गंगा डॉल्फिन है। इसको अपनाया गया 5 अक्टूबर 2009 को और डॉल्फिन दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत दिया गया। यदि आप लोग कोई सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, तो आप अपना विचार कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपको देखने के लिए।